परिवार का भरण पोषण करने वाला जो मेहनत कश आवाम है, यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है। इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है। हमारी ताकत जमहूरियत में वो जो बात लिखी गई है उस मूल्य पे हमको चलना है। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये है कि अगर इस देश में 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का माफ किया जा सकता है तो हम महाराष्ट्र की आम आवाम का बिजली बिल माफ करेंगे, क्योंकि यह देश उनका भी है। यही संकल्प हम लेकर के आए हैं। आप महाविकास आघाड़ी के गारंटी को उठा करके देखिए। उस गारंटी में हम क्या कह रहे हैं? हम गारंटी में कह रहे हैं कि अगर इस देश की तिजोरी इस देश के धनवानों के ऊपर लुटाई जा रही है तो उस तिजोरी को वापस महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र की बहु बेटियों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के नौजवानों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के किसानों पर खर्च किया जाएगा। और महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब 2-4 व्यापारियों की प्रगति नहीं होती है। महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब यहां जो करोड़ों लोग रहते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, बौद्ध मठों में जाते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं कि जितनी कोशिश करनी है इनको कर लीजिए। एक साहब ने कहा कि डराते हैं, गालिब ने क्या खूब लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप चुन करके गए, चुनकर जाने के बाद आपने हमारे ईमान का सौदा कर लिया। आज 5 साल बाद एक बार फिर आप जनता की अदालत में हैं और जमहूरियत में जनता ये तय करती है कि जिसको इज्जत से गद्दी पे बिठाया है उसको उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी कर सकते हैं। और ये हमारी ताकत है। इसीलिए जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो मुंब्रा के अपनी तमाम माओ और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मुंब्रा के अपने तमाम आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना है। वो व्यक्ति नहीं है, वो इस देश में महाराष्ट्र में बुलंदी की आवाज है, जुल्म के खिलाफ एक मुकम्मल आवाज है। इस बात को याद रखिएगा। जब मैं चुनाव लड़ता हूं ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा का पूरा भाजपा, पूरा का पूरा आरएसएस, इनका खरीदा हुआ मीडिया, सोशल मीडिया पूरी ताकत लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके ये कोशिश करते हैं कि मैं पार्लियामेंट ना जा सकूं। मैं कहता हूं अच्छा हुआ पार्लियामेंट नहीं गया तो इस देश की पूरी सड़कें हमारी है और सड़कों पर घूमकर हम इनके खिलाफ अपने नारे को बुलंद करते हैं। इसीलिए मुंब्रा के आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुंब्रा में जितेंद्र अवार्ड को हराया जाए। जितेंद्र अवार्ड को हराने का क्या मतलब है? जितेंद्र अवार्ड को हराने का यह मतलब है कि ये घूम घूम करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि बड़ा सेकुलर बनता था, आ गया मजा, मिल गया स्वाद। ये साजिश है। और ये साजिश जो बार बार डिप्टी सीएम अपने भाषण में जाकर के बोल रहे हैं और वोट देने के अधिकार को धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं वोट देने का अधिकार धर्म से नहीं जमहूरियत से मिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई उत्तर भारतीय हो सकता है, कोई दक्षिण भारतीय हो सकता है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, हो सकता है, कोई दक्षिण भारतीय हो सकता है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है। लेकिन हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोगों को इस देश के संविधान ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार यह है कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाले का भी वोट एक है और टूटी साइकिल लेकर घूमने वाले का भी वोट एक है। यह जो वोट की